लोग चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। हवा तो एक वो जो कटेगा वही बटेगा, कटेगा वो बटेगा, बस एक ही हवा है। जो बटेगा सो ना कटेगा। कटेगा वो कटेगा। चाचा पे भरोसा कैसे करेंगे जब चाचा को कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो क्या भरोसा कैसे करेंगे। कैसे समझ में नहीं। अभी है यहाँ पे है, कल वहाँ चले जाएंगे, फिर परसों वहाँ चले जाएंगे, तो ऐसे भरोसा करता है कोई। विकास 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 तेजस्वी यादव में विकास नहीं। के समय हम लोग देखे हैं, हम भी वोट डाले, जंगल राज था उस समय, एकदम जंगल राज। अपहरण नीतीश कुमार जंगल राज बना। अपहरण था उस समय, अपहरण होता था, हत्या होता था, यही सब हो रहा था उस समय। तेजस्वी यादव ये दम भर रहे हैं कि उनकी सरकार आती है तो हम 20 महीने के अंदर हर एक परिवार में एक सरकार नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। 20 महीने में वो हर पूरे बिहार के हर घर में एक एक नौकरी देना संभव ही नहीं है। ये उनका दावा गलत है। नैतिक पास नहीं, क्या हमारा सरकार चलाएगा। मेरा तो नीतीश कुमार नाम। नीतीश कुमार, अच्छा नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार, पता ही है इससे अच्छा क्या संजोग हो सकता है। तो नीतीश कुमार जी, सीएम नीतीश आएंगे कि तेजस्वी यादव आएंगे? नहीं, पहले 12 बजे 10 बजे के बाद महिला नहीं निकलती थी, अब निकल रही है मार्केट में। देखिए मोतीझील में 12 बजे 11 बजे तक खुला रहता है। नीतीश कुमार का देन है, रोड बन गया सारा जगह। अब 1 घंटा में 1.5 घंटा में मुजफ्फरपुर से पटना जा रहे हैं, उन्हीं का देन है। सरस्वती माता मानते हैं जिस पेन को, तेजस्वी जी उस पेन को बेचकर अपमान करने का काम किया। शिक्षा की बात करने वाला व्यक्ति अपमान कर रहा है सरस्वती। हाँ जी, सीएम का बेटा 9वीं फेल होकर भी जो है, पूर्व सीएम का बेटा वो मंत्री बन सकता है, लेकिन बीए वाला जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही बिहार। सीएम चलाएगा, 9वीं पास लड़का सीएम बन जाएगा, क्या देश को चलाएगा। नमस्कार, मैं सौम्या और इस वक्त बिहार में मौजूद है। बिहार में दिवाली छठ के गर्माहट के साथ साथ एक बार फिर से बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा के लिए इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है। सवाल ये है कि आखिर इस बार किसकी सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले लगातार तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम तो हम ही बनेंगे, उसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे दावे किए जैसे कि सरकारी नौकरी, शिक्षा और रोजगार। लेकिन इस सब के बीच लगातार एनडीए में भी सीट बंटवारा हुआ, महागठबंधन में भी हुआ, मनमुटाव लगातार जारी है। सवाल यह कि क्या इस तरीके के माहौल में अब कौन सी सरकार बिहार में अपनी सत्ता जमा पाएगी। लेकिन जनता के बीच बातचीत करेंगे। रविराज जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखिए बिहार में तो हम चिराग पासवान को सीएम बनते देखना चाहते हैं और युवाओं में जोश है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हो, बिहार में पलायन के जो है उसको रोकने का काम हो, बिहार में उद्योग लगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे, और ये सब काम चिराग जी के थ्रू ही संभव है। तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। लेकिन चिराग पासवान आपको लगता है कि सीएम का फेस हो सकते हैं जब तक एनडीए में नीतीश कुमार? देखिए हम तो चिराग का सपोर्टर है और हम चाहेंगे कि चिराग पासवान सीएम बने। क्या लगता है इस बार एनडीए की हवा है या फिर तेजस्वी यादव की? क्योंकि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि सीएम तो हम ही बनने जा रहे हैं। जी देखिए, तेजस्वी जी सीएम तो नहीं बनेंगे। चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की, उसमें उन्होंने कहा है कि बुर्का पहन के वोटिंग नहीं अलाउड होनी चाहिए। क्या कारण हो सकता है? बुर्का, जहाँ तक बुर्का की आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक हिजाब का भी ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से हिजाब पहन कर जा सकते हैं। बुर्का कोई जरूरी नहीं है कि बुर्के में जाना चाहिए, हिजाब का भी लोग उपयोग करके बूथ पर जाकर वोट कर सकते हैं। और फेस चेकिंग करके उसके बाद वहाँ अंदर। जी जरूर, फेस चेकिंग करके जा सकते हैं। आपको लगता है कि बुर्के से करप्शन होता है? थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि फेस ढका हुआ है तो क्या है फेस के भीतर, बुर्के के भीतर, ये क्लियर नहीं पता चलता। जी क्या नाम हुआ? मंजीत कुमार सिंह। कैसे देखते हैं बिहार चुनाव में किसकी हवा है, क्योंकि इन्होंने तो चिराग पासवान को सीएम कर दिया। हवा तो एक वो जो कटेगा वही बटेगा, कटेगा वो बटेगा, बस एक ही हवा है। नहीं, जो बटेगा सो ना कटेगा। कटेगा वो कटेगा। आप तो उल्टा ही कर रहे हैं। बटेगा वो कटेगा। मतलब अभी तो योगी आदित्यनाथ ही एक ही बार आए हैं और आप बस उनके स्लोगन को ना ऐसी बात नहीं है। एनडीए आ रहा है। एनडीए आ रहा है। क्यों लगता है आपको एनडीए आ रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी तो दम भर रहे हैं। विकास विकास विकास। और तेजस्वी यादव में विकास नहीं है। उनके समय हम लोग देखे हैं, हम भी वोट डाले हैं, जंगल राज था उस समय, जंगल राज, एकदम जंगल राज। अपहरण, नीतीश कुमार जंगल राज बना। अपहरण था उस समय, अपहरण होता था, हत्या होता था, यही सब हो रहा था उस समय। बिजनेसमैन लोग भाग गए उस समय,
अच्छा। अभी नए नए बिजनेसमैन आ रहे हैं यहाँ पे हाँ। बिहार में, मुजफ्फरपुर में भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार इतने सेंस में नहीं है कि अब वो सरकार चला सके, तेजस्वी यादव ये दावा कर। ना ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके संगठन के ऊपर होता है ना। हो सके नीतीश जी किसी और को अपना ताज दे दे, अपना किसको ताज दे? अपने ही संगठन में किसी और को दे दे ताज। आपको लगता है 20 महीने में हर एक घर में सरकारी नौकरी पॉसिबल? देखिए पॉसिबल नहीं है। तेजस्वी यादव ये दम भर रहे हैं कि उनकी सरकार आती है तो हम 20 महीने के अंदर हर एक परिवार में एक सरकारी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। 20 महीने में वो हर पूरे बिहार के हर घर में एक एक नौकरी देना संभव ही नहीं है। ये उनका दावा गलत है जी। क्या लगता है आपको कि क्या रोजगार खत्म हो चुका है बिहार में? जी, रोजगार तो अभी तक पूरा खत्म है और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री अगर चिराग पासवान बनते हैं तो इसको रोका जाएगा पलायन के समय। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा तो नीतीश कुमार नाम है। नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार सीएम, नीतीश कुमार बताइए इससे अच्छा क्या संजोग हो सकता है? तो नीतीश कुमार जी सीएम नीतीश आएंगे कि तेजस्वी यादव आएंगे? नहीं, अभी तो नीतीश से आएंगे। काहे? वो रोड बनवाए, शिक्षा में काम किए, बहुत सारा उनका काम जो है, महिला वाला भी उनका जो है, अभी 10,000 रुपया जो आप दे रहे हैं महिला का, वो छठ वोट के लिए भी उनको सहयोग हो जा रहा है महिला को, तो वो तो काम बढ़िया अच्छा किए थे। क्या नहीं, ये सब तो लॉलीपॉप है चुनाव के पहले वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉलीपॉप क्या रहेगा, तो बहुत 15 साल से काम अच्छा कर रहे हैं। स्कूल में पहले 12 बजे 10 बजे के बाद महिला नहीं निकलती थी, अब निकल रही है। मार्केट में देखिए मोतीझील में 12 बजे 11 बजे तक खुला रहता है। नीतीश कुमार का देन है, रोड बन गया सारे जगह। आप 1 घंटा में 1.5 घंटा में मुजफ्फरपुर से पटना जा रहे हैं, उन्हीं का देन है। नहीं तो पहले के आज से 15 साल पहले जाते थे, नहीं जाते थे। लालू यादव कुछ नहीं दिए। कहाँ कुछ दिए, वहीं थोड़ा बहुत ये किए, उसके बाद उनका कोई कार्य निमन नहीं हुआ। तो मतलब एक बात बताइए, जब पिता ना कर पाए तो हो सकता है पुत्र कर दे वो सारी चीज़? वो तो युवा तो है ये है, उनके पास सोचने और समझने का क्षमता तो बहुत है। बताइए, बीच स्टेज से जो है पेन बांट रहे थे शिक्षा के लिए। वो तो पेन तो शिक्षा के लिए अच्छी बात है। पेन बांटने का नहीं हो, बिकने का काम किए हैं। और ये जो पेन बांटा गया है जो बोल रहे हैं, वो बांटा नहीं, बिका गया है देखा गया। जी। इससे विद्या का अपमान हुआ है, यहाँ तक कि कलम का अपमान हुआ है। हम लोग सरस्वती माता मानते हैं जिस पेन को, तेजस्वी जी उस पेन को बिक कर अपमान करने का काम किया है। शिक्षा की बात करने वाला व्यक्ति अपमान कर रहा है सरस्वती का। हाँ जी, आप वीडियो में देखे हैं ना कि पेन किसी को दिया नहीं जा रहा है, बिका जा रहा है। नहीं, अभी तो एक लोग मिले हैं, उन्होंने कहा कि वो तो दे रहे थे, अब स्टेज से उतर के सबको एक एक करके लाइन में थोड़े लगा के देंगे। नहीं, ये तो देखने की चीज है। वो स्टेज पर से बिका जा रहा था, हम भी इस वीडियो के देखे हैं। शिक्षा का अपमान करने वाला शिक्षा की बात। हाँ, ये तो बात है कि पेन नहीं बिकना चाहिए। पेन तो और शिक्षित शिक्षा के बारे में क्या जाने, और जो मैट्रिक पास नहीं है, मैट्रिक पास नहीं, क्या अपना सरकार चलाएगा? उन पर हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इंटर BA करके लोग ग्रेजुएशन करके बउआ रहा है, तो 5,000 7,000 का नौकरी कर रहा है इसी मार्केट में। ग्रेजुएशन कर BA करके इंटर करके इसी शहर में 10,000 और 5,000 पर काम कर रहा है, क्या विकास होगा? सीएम का बेटा 9वीं फेल होकर भी जो है, पूर्व सीएम का बेटा वो मंत्री बन सकता है, लेकिन BA वाला जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही बिहार। मिल रहा है। सीएम चलाएगा 9वीं पास लड़का सीएम बन जाएगा, क्या देश को चलाएगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक शिक्षित युवा यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, सीएम बने, और वो एकमात्र चिराग पासवान जी ऑप्शन है, दूसरा कोई नहीं है। आप किसी के 9वीं फेल होने से या 9वीं पास होने से ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वो सीएम बनेगा। जाहिर सी बात है ना, कोई 9वीं फेल होकर बिहार के मेन कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर बैठ रहा है और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे रोड पर घूम रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा व्यक्ति बने। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। ये चीज पर किसकी सरकार चाहती है? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी मतलब सीधा सीएम चिराग पासवान। जी सीएम चिराग पासवान। रविराज भैया जो बोले हैं हाँ। उसमें मैं सहमत हूँ, और उन्हीं का वाणी में बोलूँ। नीतीश कुमार में क्या समस्या? मुझे किसी से समस्या नहीं है, मैं सिर्फ सीएम चिराग पासवान को ही देखना चाह रहा हूँ। मतलब एक बात बताइए, एनडीए में ही है दोनों गठबंधन का ही जो है वो अंग है, उनका मैं भरोसा नहीं करता हूँ ना। क्यों नहीं करते? नहीं करता हूँ।
पलटू चाचा पे भरोसा नहीं रहा। हाँ चाचा पे भरोसा कैसे करेंगे जब चाचा को कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो क्या भरोसा कैसे करेंगे। कैसे समझ में नहीं आया? अभी है यहाँ पे है, कल वहाँ चले जाएंगे, फिर परसों वहाँ चले जाएंगे, तो ऐसे भरोसा करता है कोई। कहीं पे एक ही नाव पे रहना चाहिए इंसान को, दो नाव पे कैसे क्या होता है फिर। मतलब दो नाव वाला सवारी ना करे नीतीश कुमार तो ठीक है। जी जी, चलिए, इसके सिवा आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव एक अच्छा चेहरा हो सकता है? मैं इसके कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। क्या हो गया? लालू यादव के सुपुत्र अच्छा कर सकते हैं, उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड है भाई उनका। मैं एक बार ही बोला मैं कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो भी बोलना था मैं बोल चुका है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल। अच्छा, एक सवाल और लेंगे। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप की साली को जो है चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। ये तो साली और जीजा का मामला, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अरे आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बताइए, उनके भाई छोड़ के पार्टी चले गए और जो है उनकी साली को जीजा टिकट। साली के बीच में मैं क्या बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। आप बड़ा हंस रहे हैं, आप बड़ा हंस रहे हैं, क्या लगता फैमिली है? मैटर उनका, फैमिली मैटर। फैमिली मैटर से क्या होता है? साली को टिकट तो दिया ना। नहीं, फैमिली मैटर है उनका, हम नहीं ये क्या बात है? नहीं बोलते। नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, फैमिली मैटर पे नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए कि ये हवा है बिहार की, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।